नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन, होम्योपैथी विद सचिन चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बेहतरीन टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन, जिनको यूज़ करने से बहुत जल्दी ही आपका जो सर्वाइकल है उसमें आपको बहुत रिलीफ देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी आप उसके ठीक होने की तरफ चलेंगे। तो चलिए इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को समझने से पहले हमें सर्वाइकल शब्द की व्याख्या भी करनी होगी। एक्चुअली हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको स्पाइन हम बोलते हैं, अपना पूरा जो रीढ़ होता है, इसमें कुछ वर्टेब्राज होते हैं, एक के ऊपर एक हड्डी लगी होती है, उनको वर्टेब्रा हम बोलते हैं। तो ये जो गर्दन वाला एरिया है, यहाँ पे 7 वर्टेब्रा होती है, 7 वर्टेब्रा होती है। C1 से लेके C7 तक 7 वर्टेब्रा है। इस स्ट्रक्चर में यहां 7 वर्टेब्रा है। यहां से कुछ नर्व्स भी निकलती हैं जो हमारे हाथ में और बैक में सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा यहां मसल्स भी हैं, लिगामेंट्स भी हैं और 2 वर्टेब्रा के बीच में डिस्क भी होती है, कुशन की तरह डिस्क भी होती है, जो इसको आपस में रगड़ खाने से बचाती है। ओवर द टाइम और एज रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से इनमें डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इस रीजन में इन्फ्लामेशन हो सकती है, सूजन आ सकती है, या जो डिस्क है हमारी वो इधर उधर खिसक सकती है। इस स्थिति में बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, उसी को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। आइए सबसे पहले इसके कारण को जानते हैं कि इसके होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हालांकि इसको हम गर्दन का ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। जैसे घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, घुटने घिस जाते हैं, आपस में टकराने लगते हैं, वैसे ही सर्वाइकल को गर्दन का ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, कहा जा सकता है। अब कारण की बात करते हैं। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो एज रिलेटेड फैक्टर ही है, जिसमें एज के अनुसार डीजेनरेटिव चेंजेस हमारे बोन में होता ही है। बोन की मिनरल डेंसिटी कम होती चली जाती है, डिस्क में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो एज रिलेटेड जब जब जो चेंजेस होते हैं, उनमें सबसे पहला है कि हमारी जो डिस्क है वो एक्चुअली डिहाइड्रेट हो जाती है। जो डिस्क है, जो 2 वर्टेब्रा के बीच में लगी, उसमें एक फ्लूइड अंदर भरा होता है, वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, ड्राई अप होना शुरू हो जाता है। उसको हाइड्रेशन हम बोलते हैं, डिहाइड्रेशन हम बोलते हैं। उस डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पिचक जाती है, फिर डिस्क बल्ज हो जाती है, या फिर डिस्क यहां पे लगी है तो वो आगे की तरफ खिसक जाती है और किसी नर्व पे कंप्रेशन, किसी नर्व पे दबाव जो है वो डालने लगती है। उस नर्व पे दबाव पड़ने से वो नर्व जहां भी जाती है, अगर वो नर्व नीचे हैंड में जाती है तो हाथ में सेंसेशन, टिंगलिंग, नंबनेस रहेगी। अगर वो कई बार नर्व का रूट प्रेस हो जाता है, कई बार उसका एंड भी प्रेस हो जाता है, और कई बार ये पेन हेड में भी जा सकता है, सिर दर्द भी देखने को मिल सकता है। सिम्टम पे अभी डिस्कस हम करेंगे। इसके अलावा बोन स्पर भी हो सकता है। डीजेनरेटिव चेंजेस में जो हमारी वर्टेब्रा होती है, इसमें एक हड्डी स्पाइक से निकल जाती है, उसको स्पाइक बोलते हैं या बोन का स्पर बोलते हैं। ऐसे ही नॉर्मली आप उसको बोले अननेसेसरी बोन का बढ़ जाना या हड्डी का बढ़ जाना, उसको बोलते हैं। इस कंडीशन में भी पेन होता है, कोई नर्व पे कंप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से ये सेंसेशन जैसी कंडीशन बन सकती है। इसके अलावा कोई इंजरी भी कारण हो सकता है, और गर्दन का ओवर यूज करना, बहुत ज्यादा ओवर यूज करना, जैसे कंप्यूटर पे रोंग पोस्चर में लोग कंप्यूटर पे घंटों घंटों बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं ऐसे घंटों घंटों बैठ के, ये सब रोंग पोस्चर है। तो रोंग पोस्चर की प्रैक्टिस अगर लगातार आप कर रहे हैं, कई कई घंटे बैठ रहे हैं, इससे भी डीजेनरेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं, और जो मैंने बताया डिस्क जो है वो प्रोलैप्स भी हो सकती है। ये इसके बड़े बड़े मोटे मोटे कारण हैं। अब इसके सिम्टम जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। आपकी गर्दन में पेन हो सकता है, यहां ये वाले एरिया में, और ये रिफर्ट कर सकता है आपके कंधों तक, और कंधों से नीचे भी, यहां हाथ में भी आपके पेन जा सकता है। या पीछे बैक में, कई बार कुछ लोगों को सर में भी ये पेन जा सकता है। ये तो इसके पेन के सिम्टम है। इसके अलावा इसमें नंबनेस हो सकती है, टिंगलिंग, गर्दन में पेन होगा और नीचे को यहाँ पे सेंसेशन निकलेगा, और उंगलियों में झंझनाहट या उंगलियों में सुन्नपन भी रह सकता है, यहाँ इस वाले एरिया में भी।
कुछ लोगों का सेंस ही बहुत कम हो जाता है ये सर्वाइकल नर्व्स के कंप्रेस होने की वजह से। फिर कुछ और चेंजेस आते हैं नर्व कंप्रेशन से ही इसमें, वो है वर्टाइगो, चक्कर आना और वोमिटिंग सेंसेशन, ऐसा लगना जैसे उल्टी होने वाली है। कुछ लोगों को हो भी जाती है। इसके साथ कुछ और कंडीशन भी, जैसे बैलेंसिंग खराब हो सकती है, हेडेक रह सकता है, आंखों में दर्द रह सकता है। ये सिम्टम भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में रहते हैं। लेकिन मेनली गर्दन में दर्द, हाथों में सुन्नपन, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, नोजिया, उल्टी जैसा लगना, ये बड़े सिम्टम्स इसके रहते हैं। और स्टिफनेस रह सकती है गर्दन में, मतलब जकड़न बहुत ज्यादा रह सकती है गर्दन में, इधर उधर हिलाने में। और क्रैकलिंग साउंड भी आ सकती है गर्दन से, जैसे कुछ दाने वगैरह आपस में रगड़े जाते हैं ना, ऐसी क्रैकलिंग साउंड आ सकती है गर्दन से। ये इसके सिम्टम्स रहेंगे, मेन सिम्टम्स। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि होम्योपैथी में क्या बेस्ट मेडिसिन हम इसमें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पे आए हैं, या आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं, तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। दोस्तों, सबसे टॉप मेडिसिन इसमें रस्टॉक्स होती है। हालांकि ये सिम्टम स्पेसिफिक मेडिसिन है, लेकिन मैंने देखा है कि लगभग हर केस में सिम्टम्स रस्टॉक्स के साथ मैच भी होते हैं और कुछ थेरेपेटिक वर्क्स भी ये रेमेडी करती है। जैसे गर्दन एक जगह स्टडी है, सुबह उठेंगे तो बहुत बुरी स्थिति रहेगी गर्दन की, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे दिन आगे चलेगा तो थोड़ा आराम लगना शुरू होता है। रस्टॉक्स 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीभ पे लगभग सभी पेशेंट को लेनी चाहिए कुछ दिन तक। जैसे 15-20 दिन लगातार ले लिया, फिर थोड़ा सा गैप देके फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन 15-20 दिन तक तो लेना ही चाहिए। दूसरा एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, बना कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, स्पोंडिन ड्रॉप आती है, पिक्चर यहां पे लगा देता हूं, बहुत बढ़िया ड्रॉप है, इसमें नंबर ऑफ मेडिसिन को ऐड किया गया है, उनकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, चक्कर आने की कोनियम मैकुलेटम बहुत अच्छी मेडिसिन इसमें एडेड है, जिससे चक्कर, नोजिया जैसी स्थिति नहीं बनती है, वोमिटिंग जैसी स्थिति नहीं बनती। इसके अलावा भी और 3 बहुत खास मेडिसिन है जो मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले ये देखिए, पहले रस्टॉक्स हर एक पेशेंट को लेना है, और ये जो स्पोंडिन ड्रॉप है ये भी हर एक पेशेंट को लेना है। 15 से 20 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार। ये लोअर पोटेंसी के कॉम्बिनेशन इसमें एडिड होते हैं, मोस्टली 30 पोटेंसी के नीचे के कॉम्बिनेशन एडिड है, तो उनको हम लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं, महीना 2 महीना ले सकते हैं। अब 3 स्पेसिफिक मेडिसिन बताता हूं, जिनमें से कोई एक मेडिसिन आपको लेनी है, केवल एक लेनी है, ध्यान रखना, सिम्टम के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करती है। पहली मेडिसिन है ग्वायकम। ग्वायकम में गर्दन में पेन होगा, स्टिफनेस भी होगी, और पेन जो है बैक साइड में, पीछे कमर की तरफ और नीचे जो शोल्डर है, यहां तक, शोल्डर से लेके यहां तक के एरिया में आपको पेन दिखेगा। थोड़ा बहुत नमनेस भी रह सकती है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको ग्वायकम 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह दोपहर शाम कुछ दिन तक लगातार लेनी चाहिए। दूसरी मेडिसिन है पेरिस क्वाड्रिफोलिया। इसमें नंबनेस रहती है, पेन रहेगा, पेन आपको केवल नेक में पेन रहेगा, गर्दन में पेन रहेगा, बाकी कंधों में और दूसरी जगह हैंड में पेन देखने को नहीं मिलेगा, केवल गर्दन में पेन रहेगा। और नंबनेस रहेगी, आपके हाथ में नंबनेस रहेगी, सुन्नपन रहेगा हाथ में, केवल गर्दन में पेन है और सुन्नपन है, तो आपको पेरिस क्वाड्रिफोलिया 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह दोपहर शाम जीभ पे कुछ दिन तक लेनी होगी। ध्यान रखना, इन 3 में से कोई एक मेडिसिन लेनी है। थर्ड मेडिसिन है कालमिया लोटिफोलिया या लोटिफोलिएटा। कालमिया ऐसी स्थिति में लेना है जब गर्दन में पेन है, कंधों में भी पेन है और पेन हाथों में भी रहता है। ऐसा नहीं ज्यादा देर हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, एक पोजीशन में हाथ नहीं रख सकते हैं ज्यादा, तो गर्दन में और कंधों में पेन है, नंबनेस इसमें भी है और नीचे नंबनेस हाथों तक जाती है और उंगलियों में बहुत ज्यादा नंबनेस है। यानी कि पेन गर्दन से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ चलता है, गर्दन से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ चलता है और नंबनेस है उंगलियों में, झुंझुनाहट है। ऐसी स्थिति में कालमिया आपको लेना 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे, ये 2 टाइम ही लेंगे, काफी रहेगी, सुबह शाम जीभ पे लेना कुछ दिन तक, और आप देखिए बहुत जल्दी आपका सर्वाइकल का जो पेन है, वो सर्वाइकल की जो स्थिति है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे पेन किलर,
और ये स्टीरॉइड्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कुछ एक्सरसाइज होती हैं तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे देख के वो सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए जो सर्वाइकल के लिए होती है, और बहुत अच्छे से आप नेचुरली अपना जो नेक पेन है उसको ठीक कर पाएंगे। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक बार और बता देता हूँ। रस्टॉक्स की 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह कुछ दिन तक, और स्पोंडिन ड्रॉप दिन में 3 बार 15-15 बूंदे। ग्वाइकम, पेरिस और कालमिया, इन तीनों में से कोई एक मेडिसिन जो भी आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग मैच होती है वो आपको कुछ दिन तक लेनी है। साथ में एक्सरसाइज करेंगे, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू।